नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़े माँ बाप बारिश में रो रहे थे, लेकिन उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका था। कभी कभी इंसान अपनों को ठुकरा देता है, लेकिन वक्त एक दिन उसे उसी मोड़ पर वापस लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक बूढ़े माँ बाप की नहीं, बल्कि इंसानियत, पछतावे और सच्चे रिश्तों की कहानी है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी दृश्य आपकी आंखें नम कर देगा। जिस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ा, उसी ने घर से निकाल दिया। राजस्थान के छोटे से गांव रामपुरा में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था, रामदास और उसकी पत्नी जमुना। दोनों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे दीपक को पढ़ाया लिखाया था। उनकी दुनिया बस उसी बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। रामदास दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जमुना दूसरों के घरों में रोटियां बनाती। कई बार दोनों खुद भूखे सो जाते, लेकिन बेटे को कभी कमी महसूस नहीं होने देते। समय बीता, दीपक पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करने लगा। पूरा गांव कहता, रामदास अब तेरे दिन बदल जाएंगे। रामदास मुस्कुराकर कहता, बस बेटा खुश रहे, यही हमारी दौलत है। कुछ साल बाद दीपक की शादी शहर की आधुनिक सोच वाली लड़की निशा से हो गई। शादी के बाद दीपक अपने माँ बाप को भी शहर ले गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे निशा को बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगे। हर समय दवाइयाँ, हर समय ज़रूरतें। हम कोई सेवा करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। जमुना सब सुनकर चुप रह जाती। रामदास बेटे की खुशी के लिए हर अपमान सह लेता। एक रात निशा गुस्से में बोली, या तो ये दोनों इस घर में रहेंगे या मैं। दीपक काफ़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पिताजी, शायद गांव लौट जाना ही ठीक रहेगा। यह सुनते ही जमुना की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, इस उम्र में कहाँ जाएंगे हम? लेकिन दीपक ने नज़रें झुका ली। अगली सुबह दोनों एक छोटे से बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल गए। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी और दो बूढ़े इंसान अपने ही बेटे के घर से बेघर हो चुके थे। चलते चलते दोनों गांव के बाहर एक मंदिर के बरामदे में बैठ गए। जमुना कांप रही थी, लगता है भगवान अब बुला ही लेंगे। रामदास ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं जमुना, अभी नहीं, जब तक सांस है उम्मीद है। तभी वहाँ एक युवक आया, उसका नाम था अर्जुन। वह मंदिर में रोज सेवा करने आता था। उसने दोनों की हालत देखी और तुरंत पानी व खाना लाकर दिया। बाबा, पहले खाना खाइए, रामदास ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए। उस दिन के बाद अर्जुन रोज उनकी मदद करने लगा। कुछ दिनों बाद वह उन्हें अपने छोटे से घर में ले आया। धीरे धीरे वह रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ गया। अर्जुन अनाथ था, उसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा था, और रामदास, जमुना ने पहली बार महसूस किया कि अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। उधर दीपक और निशा की जिंदगी बदलने लगी। दीपक की नौकरी चली गई, कर्ज बढ़ता गया, दोस्त दूर हो गए। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहाँ रोज झगड़े होने लगे। एक रात दीपक को अचानक अपने माँ बाप याद आए। उसे वह बरसात वाली रात याद आने लगी। क्या मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन वह निशा को लेकर अपने गांव पहुंचा। बहुत खोजने के बाद उन्हें पता चला कि रामदास और जमुना
मंदिर के पास रहते हैं। दोनों वहां पहुंचे। रामदास बाहर चारपाई पर बैठे थे। दीपक उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निशा भी रोने लगी। माँ जी, हमने आपको बहुत दुख दिया। जमुना की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उनमें शिकायत कम और ममता ज़्यादा थी। रामदास ने गहरी सांस ली। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकते, लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ने में वक्त जरूर लगता है। दीपक रोते हुए बोला, जो सजा देंगे मंजूर है। तभी अर्जुन बाहर आया। रामदास ने कहा, जब हमारा अपना हमें छोड़ गया था, तब इस बेटे ने हमारा हाथ थामा था। दीपक अर्जुन के सामने झुक गया। भाई, आपने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। अर्जुन ने उसे उठाया। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली इंसानियत है। उस दिन पहली बार दीपक को समझ आया, रिश्ते पैसे से नहीं, सम्मान से चलते हैं। कुछ समय बाद सभी एक साथ रहने लगे। छोटा सा घर था, लेकिन वहाँ प्यार था, अपनापन था और सबसे बड़ी बात सम्मान था। दोस्तों, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वे पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं और बुढ़ापे में सिर्फ थोड़ा सम्मान और अपनापन चाहते हैं। जो लोग अपने माता पिता की कदर करते हैं, भगवान उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देता है। और जो उन्हें रुलाते हैं, वक्त एक दिन उन्हें ज़रूर रुलाता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।